उज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृतः मूर्धजः क्षीयन्ते खलु भूषणाति सततं वाग्भूषणं भूषणं वाणे का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। आधार मिला भवसागर में, आधार मिला भवसागर में, भगवान तुम्हारे चरणों का आधार मिला भवसागर में, भगवान तुम्हारे चरणों का संकट अनुरागी बना रहो, संकट अनुरागी बना रहो, श्रीमान तुम्हारे चरणों का करो या ठुकराओ या अपनाओ, द्वारे पर आया हूँ, द्वारे पर आया हूँ, मेहमान तुम्हारे चरणों का द्वारे पर आया हूँ तेरे, द्वारे पर आया हूँ तेरे, मेहमान तुम्हारे चरणों का स्वर इंद्र का टीका है, स्वर इंद्र का टीका है, संगीत वेद गीत है, अब तक मैं
सुंदर अपने हृदय में परम पिता परमात्मा अनादि अक्षरातीत की सुंदर झांकी को देखते हुए श्री श्री 108 मुकुंदास जी महाराज और मुकुंदास धाम की गादी पर विराजमान परम श्रद्धेय, मैं आपसे ही कह रहा हूं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम श्रद्धेय श्री श्री 108 गुरुदेव ब्रह्मज्योति महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त परमहंसों को प्रणाम, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम, सुदूर से पधारे हुए संत विद्वान संगीतज्ञ सभी को प्रणाम, सुंदर साथ को प्रणाम, जो यहाँ उपस्थित हैं उनको प्रणाम, जो घर में किसी कारण से लेटे बैठे हैं सबको प्रणाम, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये अवसर सबको नहीं मिलता है, बिरले लोगों को मिलता है। लोग कहते हैं कि मेरे पास धन होना, देखिए साधन और साधना, तो साधना ऋषियों के पास होती है और साधन राजाओं के पास होती है। लेकिन अगर वही साधन साधना के सामने झुक जाए तो परमात्मा की कृपा बरसती। कहते हैं कि उस साधन को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि साधना के आगे झुकना पड़ेगा। जब हम साधना के आगे झुकेंगे तुम्हारा साधन सफल हो जाएगा। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, जब रजोगुण होता है तो जरा हनक होती है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, झमक होती है, इसकी ये हिम्मत, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जब सतोगुण होगा, रहने दो, जाड़े का समय है, अगर 2 बोझ लकड़ियां काट लिया तो क्या बुरा होगा, ये सतोगुण है। और तमोगुण, तमोगुण में क्रोध प्रभावी होता है। सतोगुण में जब रजोगुण होगा ना और बारात जाना होगा तो जूते में इतनी पालिश करेंगे, इतनी पालिश करेंगे कि सारे लोग हमारे जूते को ही देख रहे हैं, ये रजोगुण का है। अब कोट के बटन को 2-3 बार ठीक कराएंगे और जरा दाएं बाएं घसीटेंगे, कहीं उटंगाहा तो नहीं, बोलो कुछ, ये रजोगुण के लक्षण। सतोगुण में जाही विधि राखी राज ताही विधि रही है, और विधि का विधान जानी हानि लाभ। भरत हुए 3, एक भरत दुष्यंत पुत्र, दूसरे भरत
दशरथ के, और तीसरे भरत, महाराज भरत। इन तीनों भरतों के नाम से, अलग अलग गुण से आपको बता दूं मैं। जैसे दुष्यंत पुत्र वीरता के नाम पर माने जाते हैं, और दशरथ भरत, जो दशरथ के बेटे भरत हैं, वो ज्ञान के नाम और भक्ति के नाम पर। और तीसरे भरत जिन्होंने अपना राज्य छोड़ करके वैराग्य धारण किया, ऐसे 3 महापुरुषों से, इसलिए कहते भारत खंडे रेवा, भारत और से रेवा खंडे कहते। महाराज भरत राजा होते हुए भी, सुखदेव जी ने कहा राजन, ये आज की बात नहीं है। महाराज भरत जो थे वो अपना राज्य तो सौंप दिया जिनको सौंपना था। पहले राग और फिर अनुराग और फिर वैराग्य। बहुत लोग जो मृत्यु का समय होता ना तो कहते हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर पूरे गुच्छा उनकी सीने पर रख दीजिए तो तुरंत ही चले जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से महाराज भरत पुलारिस के आश्रम हरिद्वार क्षेत्र में चले गए, और जब वहां गए तो एक पर्ण कुटी बना करके, तृण कुटी बना करके वहां रहने लगे और वहीं पूजा करने लगे, गंडकी नदी के किनारे। जब गंडकी नदी के किनारे रहने लगे तो एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम् सहैव दशभिः पुत्रैः भारं वहतिरा सभी। सिंगनी के एक पुत्र होता है ना, जंगल में निडर होकर सोती है, और आसभी मने गधी, गधी के 10 बच्चे होते हैं और जीवन भर वो भारे ढोती। बोलो कुछ नहीं लाल की। पूजा में बैठे थे, सिंह की दहाड़ हुई। सिंह ने इतना दहाड़ा, और हिरणी तो पहले से ही डरपोक होती है, वीर को होती है, तो सिंघनी ने गंडकी नदी के को बिल्कुल छलांग लगाई और पार कर गई। इतने में उसके बच्चे का प्रसव हो गया। महाराज भरत ने देखा और सिंघनी, वो हिरणी किसी गुफा में जाकर के वो मर गई। अब उनका बैरागी तो धरा रह गया, इस हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। मोह तो बड़ी कठिन बात है ना, जिसको मोह और ममत्व में बड़ा अंतर है। ममत्व तो सबसे हो जाता है, लेकिन मोह जिससे हो जाता है तो छूटता नहीं है। जो उपजेऊ सो तो रहो न कोई, और मोह तक तो उपजेऊ है सोई। मोह हो गया। जब भी वो पूजा में बैठते ना तो हिरणी का बच्चा वो अपने मुंह से उनकी पीठ पर रगड़ने लगता था, बालों को सहलाने लगता था, और कभी कभी उछल करके कंधे पर बैठ जाता था। जब ऐसा होने लगा, समय आया, हिरणी का बच्चा बड़ा हो गया। महाराज भरत को चिंता हुई कि मेरे न रहने के बाद क्या होगा। अब तो आ गई ना नोटिस, अरे किराए के क्वार्टर को क्यों तो संभाले कि जिस घर से मालिक है तुझको निकाले। अब आएगी नोटिस, जमानत न होगी, और पहले अगर कुछ अमानत तो आप लोग इकट्ठा ही नहीं करते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जाने दो जाने दो। अंत में अंते मति यथा गति, मृत्यु के समय जो सोचोगे ना वही हो जाएगा।
महाराज भरत इतने धर्मज्ञ होते हुए, इतने भगवत भक्त होते हुए, उन्होंने सोचा हिरणी के बच्चे का क्या होगा। अंत में हिरण की योनि में उनका जन्म हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा हो गए ना। तो कहते हैं उनको अपने पूर्व जन्म का ध्यान था कि मैं क्या था। हिरण थे ना। देखिए वो कोमल कोमल घास चरते, हिरणों के झुंड से अलग बैठते, तो ध्यान था ना मैं राजा था ना। और उनकी बिल्कुल अलग, फिर भी भगवान का ध्यान वो किया करते थे हिरण होते हुए भी। तो उनकी स्थिति में जानते क्या हुआ। स्थिति हुई ये कि भाई मन था, हिरण के बच्चे से मोह था, उनको पूर्व जन्म का याद था कि आखिर मैं था कौन। तो जब उनको ये पता चला तो उनकी स्थिति ये हुई, अगला जन्म उनका ब्राह्मण कुल में हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, सबसे छोटे पुत्र थे। पिताजी का मन था कि हमारा बेटा विद्वान बने, अच्छा विद्वान बने। और जब विद्वान बनेगा ना, एक दिन कहा गायत्री मंत्र याद करो। तो जड़ भरत ने सोचा कि आज इनके कहने से मैं गायत्री मंत्र याद कर लूंगा तो कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा बाचो। तो गायत्री मंत्र वही नहीं याद किया। विद्वान होते हुए भी, भगवत भक्त होते हुए भी अपने को पागल सिद्ध करते थे। कोई पागल कहता था, कोई उनके पीछे उन पर कंकड़ मारता था, फिर भी कुछ बोलते नहीं। अब तो बेकाम हो गए ना कि नाहर चले न चले गुदारी और बैठे भोजन दिए मुरारी। बोलो उनको सभी भाई, उनको सभी भाइयों की थालियों का जूठन उनको खाने के लिए दिए जाने लगा, इसलिए कि निकम्मे सिद्ध हो गए। तो कहा, पिताजी ने कहा भैया हो जब खेत की रखवाली कर लो। तो पिताजी कहते थे ना कि सब कुछ राम का है। खेत किसका? राम का। चिड़िया कैसी? किसकी? राम की। हम किसके? राम के। चल पड़े, और जब चल पड़े ना तो रखा खेत में चिड़ियों को भगाने को कौन का है? वो बुलाने लगे। कहते हैं कि राम का चिराई राम का खेत, राम का चिराई राम का खेत, काय चिरैया भरी भरी पेट। राम का चिराई राम का खेत, राम का चिराई राम का खेत, काय चिरैया भरी भरी आठ फूट धरती का है, आठ फूट धरती का है, आठ फूट बनराय, आठ फूट धरती का है, आठ फूट बनराय, कटुक बचन साधु का है, और तो जहाँ न जाए। अब तो भैया खाओ पियो मस्त मस्त राम मस्ती में आ गए बस्ती में, बढ़िया जूठन खा के
जड़ भरत जी और हट्टे कट्टे हो गए। जिनको बढ़िया शुद्ध खाने को मिलता था जरा झंडू बाम हो गए। आगे बढ़े तो जानते क्या देखा उन्होंने? एक डाकुओं के सरदार ने सोचा कि हमारे पुत्र होगा तो मैं नर बलि दूंगा। अपने डाकू को भेजा। ये बड़े मस्त थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। चुप, घर से तो भगा दिए गए, निकम्मे सिद्ध हो गए ना, तो इनका कोई काम नहीं है। और जब पहुंचे वहां तो डकैत पकड़ ले गए। कहाँ ले जा रहे हो भैया? कहा कल सवेरे पता चलेगा। ले गए। रात में बढ़िया सुंदर सा भोजन करवाया गया। सवेरे बढ़िया खूब सुंदर सा स्नान करवाया गया। नए वस्त्र पहनाए गए। ये कहा क्या कर रहे हो भैया? कहा अभी पता चल जाएगा, बोलो कुछ नहीं हला। ले गए तो देवी जी ने सोचा कि एक तो करेला और दूसरे नीम पे चढ़ा, एक तो ब्राह्मण और दूसरे सात्विक ब्राह्मण और संत ब्राह्मण है। तो उन देवी जी प्रकट हो गए। जैसे ले गए बलि देने के लिए, वैसे देवी जी प्रकट हुई और खड्ग से उस डाकू के सरदार का ही सिर काट दिया। तो उसको लगा तो कहते हैं कि विप्रता हलवा तेरी धन औ बिटियन कै बारी। विप्रता हलवा तेरी धन औ बिटियन कै बारी। यतनो पर धन लागत तो करय बन से हलवा तेरी धन औ बिटियन कै बारी। यतनो पर धन लागत तो करय बन से एक विपत्ति से तो महाराज भरत जो है